नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे और आएंगे क्लास के अंदर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं एकदम। गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग सौम्या जी, मोना जी, कृष्णा, यशवंत, कृष्णा, मीना, सभी को नमस्कार बेटा। चलो आज के इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। और भाई आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक जो था ह्यूमन आई, मानव नेत्र, और उसके हम आज क्या करने वाले थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले थे। चैप्टर जो हमारा था वो क्या था? चैप्टर जो हमारा था उसका नाम क्या था? ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र इसका नाम था। क्या नाम था बेटा? मानव नेत्र इसका नाम था। और आज हम इसके क्या करने वाले हैं? जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सबको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा आ गया है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। अब तो चल रही है ना क्लास? एकदम बढ़िया। एक बार कमेंट करके बताओ क्या आपको ऑडियो है, आ रही है, विजुअल है, सब कुछ, वीडियो ऑडियो। बताइए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग देंगे जल्दी से, क्या आएगा? बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ रहा है, लेकिन एक बच्चे का गलत आया है भाई। मोनू जी आपका गलत है, बाकी सबका एकदम सही आंसर आ रहा है। देखो भाई, पहले ही बता चुका हूँ कितनी बार तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन सा लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है? कन्वर्जिंग। कैसा लेंस होता है भैया? ये कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी, यानी इकट्ठा करने वाला। कैसा लेंस है ये बेटा? इकट्ठा करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा, क्या आएगा आंसर? बताइए बेटा, क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बेटा, सभी का एकदम सही जवाब आया है। वेरी गुड। मोना जी, कृष्णा, मुस्कान कुमारी, फैज जी, बिल्कुल, आरती, सबनम। क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है बेटा? आप सभी को पता है रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, लेकिन उसको सीधा कौन करता है बेटा? अगर मैं पूछूं उसको सीधा कौन करता है, तो वो सीधी जो होती है वो होती है ब्रेन में जाके। सीधी कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में जाके वो सीधी होती है। और लेके कौन जाता है उनको? लेके कौन जाता है हमको? ऑप्टिक नर्व्स। उस उल्टे प्रतिबिंब को लेके कौन जाता है? ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती हैं। यानी जिसे दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं। याद रखना आप लोग इस चीज को। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बताइए बेटा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड। आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। बताओ बेटा जल्दी से।
आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ 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 जल्दी से। आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ। वेरी गुड। देखो बेटा, आंख के अध्ययन को कहा जाता है, ना तो ये कहते हैं, ना ही ये कहते हैं, ना ही ये कहते हैं, ना ये कहते हैं। आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है बेटा। ऑप्थेल्मोलॉजी। याद रखना, आंख का अध्ययन जो होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी, हार्ट दिल का अध्ययन। हेमिटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। और मर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन कहते हैं। यानी कि याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है, आप लोग इस चीज को क्या करना, अच्छे से याद करना। कार्डियोलॉजी किसका, मैंने कहा था कार्डियोलॉजी क्या करता है बेटा, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट, दिल जिसे कहते हैं, या जिसे आप हृदय कहते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी। हीमाटोलॉजी क्या होता है, ब्लड का स्टडी, रक्त का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स, पक्षी जो होते हैं। मर्मिकोलॉजी क्या होता है, आंट्स, आंटी मत कह देना, चींटी, चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। सॉरी बेटा, एक अर्जेंट कॉल था तो मुझे उठाना पड़ा। चौथा प्रश्न बताओ बेटा, तो आप लोगों को याद रखना है, तीसरे प्रश्न का आंसर क्या था हमारा, ऑप्थेल्मोलॉजी बेटा। इनमें से कोई सही नहीं था, ये चारों याद रखना, आप अलग अलग याद रख लेना, ठीक है। याद रखना बेटा, ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो आंखों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या था मेरा बेटा, अगला प्रश्न था कि सीलियरी मांसपेशियों की कमजोरी होने की वजह से आंखों में कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखो, मैंने आपको बताया था प्रेस बायोपिया, जिसे जरा दूर दृष्टि दोष कहते थे। क्या कहते थे, जरा दूर दृष्टि दोष इसे कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था बेटा, जरा दूर दृष्टि दोष इसे कहा जाता था। प्रेस बायोपी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सर कहाँ गए आप, कहीं नहीं गया बेटा, एक अर्जेंट कॉल था भाई का मेरे का, तो वो उठाना पड़ा मुझे। अगला सवाल बताओ बेटा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। क्वेश्चन 5, और बेटा थोड़ा सा हिंदी में कम लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। काला छेद आंख के अंदर क्या होता है, यानी आंख के अंदर, आंख के अंदर काला छेद, काला छेद क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। इरिस कहते हैं, आइरिस जो हिंदी में मैं कहता था, क्या ये होता है, गलत बात। प्यूपिल, अब आप लोग बताओ मुझे क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा तो है ही, पुतली होता है क्या, या रेटिना होता है, रेटिना, या कॉर्निया, कॉर्निया को क्या कहते हैं हम, नेत्र पटल कहते हैं। बताइए क्या होगा आंसर, आंसर बताइए बेटा जल्दी से कमेंट करके। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा।
काला छेद क्या होता है, मैंने बताया भी था कि काला क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिरती नहीं है, इसलिए काला दिखता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, प्यूपिल हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। पुतली जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया था कि ये पुतली जो है इरिस के बीचों बीच होती है। दिखाया था कल बेटा, जब समझाया था, तो इरिस जो होता है ये, इसके बीचों बीच ये काले रंग की पुतली होती है, गहरे काले रंग की। ठीक है, अगला सवाल बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। मानव नेत्र बॉल का व्यास कितना है? बताइए बेटा, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, क्या होता है बेटा, व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई? बेटा मैं वेट करता हूँ सभी लोगों का कमेंट आ जाए, तभी आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन 7 का आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर बताइए आप लोग, क्या आएगा। क्वेश्चन 7 का दें, 6 का। आप लोग देखो, जब भी आंसर देंगे तो आप लोग इस तरीके से देंगे। 7 का जो भी आपको देना है ABCD करके, तो उसके सामने 7 लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप 6 का दे रहे हो या 7 का दे रहे हो। बताइए बेटा। सामान्य मनुष्य के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 250 mm होती है, या 0.25 मीटर होती है, या 25 सेंटीमीटर होती है, या 25 मीटर होती है। देखो भैया, 25 सेंटीमीटर मैंने आपको सही बताया होगा। हालांकि इसको भी जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर ही आएगा। और ये भी बेटा जब इसमें 10 से भाग दोगे, मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं, 10 से, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 25 सेंटीमीटर। हालांकि तीनों ही सही हैं, यानी ए भी 25 सेंटीमीटर दे रहा है, बी भी 25 सेंटीमीटर दे रहा है, और सी भी क्या दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। तीनों आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है बेटा सौम्या जी, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ए भी सही है, बी और सी तीनों आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ए भी सही हो जाएगा, बी और सी आपके तीनों सही हो जाएंगे। तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई भी चीज को रख के मत पढ़ना, आंखें खराब हो जाएंगी। क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ बेटा।
ठीक है बेटा, बताइएगा। बहुत बढ़िया। याद रखना आंसर क्या आएगा, कौन सा अंग प्रकाश के अनुसार पुतली के आकार को बदलता है, तो इरिस जो होगा सही, क्योंकि मैंने बताया था इरिस के अंदर ही क्या होती है, पुतली होती है। इरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, रंगीन हिस्सा। और इसके अंदर जो गहरा गहरा काले रंग का होता है, इसे क्या कहते हैं, पुतली यानी कि प्यूपिल कहते हैं। तो इरिस जो है वो किसके साइज को बदलता है बेटा, जल्दी से बताओ। इरिस बदलता है आपके पुतली के साइज को, प्यूपिल के साइज को चेंज कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलें, अगला प्रश्न बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बताओ बेटा, ड्यूरिंग द आई डोनेशन विच पार्ट या विच ऑर्गन इज डोनेट, यानी कि नेत्र दान के दौरान कौन सा अंग दान किया जाता है, बताइए। सर फिजिक्स केमिस्ट्री का जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं उनका हिंदी का पीडीएफ अपलोड करा दीजिए बेटा। ठीक है, आज करा देते हैं कीर्ति जी, बताइए। और आप ग्रुप में ऐड हो ना, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है तो हिंदी का पीडीएफ वहां से ले लेना, मैसेज कर देना बेटा मुझे इस नंबर पे, आप लोग ग्रुप में ऐड होने के लिए। और मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, हो सकता है टीम ना दे पाए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। ठीक है, चलो। तो नेत्रदान के दौरान कौन सा अंग दान किया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था, कॉर्निया जो होता है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हमारी आंख का सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो कॉर्निया होता है, इसी को बच्चे दान किया जाता है नेत्रदान के दौरान। पूरी आंख को दान नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ए इज द, ए नहीं होगा, रेटिना नहीं होता है बेटा, कॉर्निया को सबसे पहला जो पार्ट होता है आंख का, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है और इसी को दान किया जाता है। हाँ, ग्रुप में भी पिन किए हुए हैं, डाउट ग्रुप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पिन किए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा। चलो, अगला बताइए, पांचवा। पांचवा प्रश्न बताइए आप लोग, सॉरी पांचवा कह रहा हूं मैं यार, 10वां। 10वां प्रश्न बताओ, किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है, किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है, बताओ बेटा। बताइए, किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है, कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, या बाइफोकल लेंस का। निकट दृष्टि दोष किसे कहते थे बेटा, मायोपिया को कहते थे, यानी निकट का मतलब जिसमें दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, जिसमें दूर का नहीं दिखता उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा लेंस लगाया जाता है एक बार कमेंट करके बताओ। तो मैंने बताया था क्या लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस आपका लगाया जाता है। एक पिछली क्लास में ही पढ़े थे आपने, डिफेक्ट ऑफ द आई पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़े थे, मानव नेत्र के दोष जो है आपने पिछली कक्षा के अंदर पढ़े थे। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्या आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो आप लोग, और हाइपरमाइट्रोपिया जो दूर दृष्टि दोष है उसको ठीक करने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, कॉनकेव सही है बेटा, कॉनकेव, कल वाली क्लास नहीं देखी क्या आपने। ठीक है, बताओ, 11वां प्रश्न बताओ बेटा। 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करो, 30 सेकंड आपके पास है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 30 सेकंड आपके पास है, बताइए। हो गया, टाइम हो गया आपका, बताइए क्या आएगा आंसर बेटा।
बताओ बेटा। वेरी गुड, एक बच्चे का आया है। देखो मैंने कहा था लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/फोकल लेंथ। याद रखना पावर का जो शिखर जी, बिल्कुल आपका मैं बोल देता हूँ बेटा, क्लास 3 नहीं चल रही है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको बेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले इसको किस में बदलना है, मैंने कहा था कि फोकल लेंथ को कभी भी सेंटीमीटर में नहीं लेना है, मीटर में लेना है। तो 10 में 100 से भाग दे दो बेटा, तभी तो मीटर में आएगा। 10 में जब 100 से भाग दोगे तो 0.1 मीटर आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो बेटा आपका कितना है, 0.1 मीटर फोकस दूरी है। अब सॉल्व कर लो, 1/0.1, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तभी तो पॉइंट हटेगा। तो 10, और यूनिट जो होती है ना बेटा, लेंस की जो पावर होती है उसका मात्रक डायोपीटर होता है, डी। तो सही उत्तर जो होगा वो 10D, बी इज द राइट आंसर। 10 आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। तो पहले हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है 100 से भाग दो, उसको मीटर में बदलो, तब सॉल्व करो, ठीक है। और पॉइंट हटाने के लिए ऐसे नहीं कि पॉइंट एक में एक में भाग दिया, पॉइंट एक से तो कहीं पॉइंट एक लिख दो, नहीं भैया, पहले नीचे से पॉइंट हटाया जाता है ऊपर गुणा करके, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आने वाला है, 12वां क्वेश्चन, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या आएगा। व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ द विजन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई। मानव की आंखों की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी का जवाब दिया है भाई, सभी ने। 1/10 सेकंड आपका सही होगा, जिनका गलत है वो सब गलत है। बेटा देखो इसका मतलब, क्वेश्चन का पहले मैं मतलब समझा देता हूँ भाई। देखो आपको एक बात बता देता हूँ मैं, हाँ सॉरी, 1/16 सेकंड सही होगा बेटा, 1/16। बाकी साउंड का होता है 1/10। यानी कि जैसे आपने किसी भी वस्तु को देखा बेटा, देखो जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसकी जो इमेज है ना आपके माइंड के ऊपर, आपकी आंखों में, दिमाग के ऊपर कितने सेकंड के लिए रुकती है, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा। 1 सेकंड का 16वां हिस्सा जो होता है, इतनी सेकंड के लिए उसकी जो प्रतिबिंब है, उसकी जो इमेज है, वो आपके माइंड पर काम करती है। 1/16 सेकंड। लेकिन आपने सुना था इको जो होता है, ध्वनि का गूंजना, यानी ध्वनि वापस हमें सुनाई देती है, तो वो होता है 1/10 सेकंड में। आवाज जो हमें वापस सुनाई देती है वो कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है, 1/10 सेकंड के बाद। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आंखों पर जो किसी इमेज रहती है, यानी किसी को देखा, उसकी जो प्रतिबिंब है कितनी देर के लिए रहेगी, 1/16 सेकंड के लिए रहती है। 1/16 सेकंड के लिए रहती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है पूरा, परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज 1/16। याद रखना आप लोग, ठीक है, 1/16 सेकंड रहती है। अगला सवाल बेटा,
क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन 13, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर, अच्छा ये ध्वनि का सवाल आ गया भाई, इसको हटा देते हैं जरा। क्वेश्चन 13 को हटा देते हैं बेटा, ये ध्वनि का आ गया ना, क्वेश्चन 13 आपके मतलब का नहीं। क्वेश्चन 14 का आंसर आप लोग मुझे बताओ। क्वेश्चन 14 का आंसर आप लोग मुझे बताओ कि आपने लेंस पढ़ा था, लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा? हमने जो लेंस पढ़ा था इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सही जवाब जो है वो क्या है, 1/v - 1/u बराबर एफ। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/v - 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, 1/v - 1/u जो है वो किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। सब, आज आप कर क्या रहे हो बेटा? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है भाई मेरी। चलो, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलो एक सवाल लास्ट बेटा, ये साउंड का है, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास के अंदर। 15 क्वेश्चन हमने किए, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में साउंड का मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ह्यूमन आई का बताया था कि कितने सेकंड के लिए इमेज रुकती है, तो 1/16 सेकंड के लिए रुकती है। बट अगर मैं पूछूं, इको जो होता है, आवाज का गूंजना जो होता है, आवाज का जो गूंजना होता है, उसके लिए कितनी दूरी चाहिए और कितना समय लगेगा, एक बार बताइए बेटा कमेंट करके। उसके लिए कितनी दूरी चाहिए और कितना समय लगेगा, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, गूंज के दौरान ध्वनि अधिकतम कितनी दूरी तय करती है, बताइए बेटा। त्रिलोक जी कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है। त्रिलोक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको आपके बर्थडे की, भगवान आपको सारी खुशियां दे। खुशी, खुशी कह रहा हूँ, गूंज के दौरान ध्वनि अधिकतम कितनी दूरी तय करती है, बताइए बेटा। तो याद रखेंगे कितना करती है, 17.2 मीटर लगभग करती है। क्या करती है, 17.2 मीटर लगभग करती है। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, 17 पॉइंट, जैसे ये मान लीजिए आपने, आप यहाँ खड़े हुए थे और आपने कुछ भी बोला, और दीवार से जब वो टकरा के आएगा वापस आपको सुनाई देगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और याद रखना, समय जो होगा, टाइम, वो कितना होगा, 1/10 सेकंड होगा। 1/10 सेकंड का समय होगा। ठीक है, याद रखेंगे मेरे बच्चे इस चीज को। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को कराने थे आज की क्लास के अंदर मेरे बच्चे। इन 15 क्वेश्चन को बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लेना, और ये ह्यूमन आई आपका टॉपिक जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन आई जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है बेटा, हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने इसको 3 दिन के अंदर तो थ्योरी पढ़ा था, आप लोगों ने 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपने थ्योरी पढ़ा था। और चौथे बच्चा कह रहा है सर आपके चेहरे पर सूजन है। हाँ बेटा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी परेशान हूँ, मतलब क्या ही कहूँ, बस पूछो मत। ठीक है, किसी किसी बुक में 17 भी लिखा रहता है, हाँ 17 लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है वो कितना होता है, 17.2 मीटर होता है बेटा, 17.2 मीटर होता है। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखिएगा बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन आई वाला। कल से हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। अब देखो समय तो बचा हुआ है 10-15 मिनट का भी, लेकिन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल से हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक न्यू टॉपिक। अगर अच्छा, आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो।
अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो बेटा मुझे पूछ लीजिए, आप लोग किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो वो। आपका किसी भी रात ऐसा हुआ ना कि रात 11:30 बजे तक क्लास हुई थी, उसके बाद मैं जाके सोया था 2 बजे, क्योंकि काम भी किया था अगले दिन का, आज का। तो 2 बजे जब सोया तो बेटा फिर सुबह 6 बजे जग गया, तो नींद ना पूरी होने के कारण तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे डाउट पूछ लीजिए बेटा, 5 मिनट आपके पास हैं तो आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आपका है तो पूछ सकते हो मुझे। पूछो बेटा, सभी लोग पूछो, जो जिसका भी डाउट मुझे दिखेगा मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। चलिए पूछिए। अंजलि जी कह रही है सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बेटा एक दो चैप्टर रह गया है बस, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर सिलेबस पूरा हो जाए आपका। पूछिए और, सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई। बेटा 30, एक बच्चा कह रहा था 34.4 मीटर कब होगा? वो टोटल डिस्टेंस होती है बेटा। ठीक है। गूंज के दौरान ध्वनि अधिकतम कितना दूरी तय करती है? देखो बेटा मैं बताऊं, अरे हाँ, इसका देखो, ध्वनि अधिकतम कितना दूरी करती है, आंसर ही 30 और देखो यही होता है ना, जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो याद आया कि 34। बेटा आंसर ही ये है। वेरी गुड, क्या नाम था आपका? कहाँ चला गया, उसका नाम ही चला गया। बेटा सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही पूछा है, गूंज के दौरान ध्वनि अधिकतम। देखो ये तो मैंने आपको डिस्टेंस बता दी, सॉरी मैंने ही सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? जैसे मैं मोनू हूँ, मोनू यहाँ खड़ा हुआ है, मोनू ने कुछ भी बोला, दीवार से टकराया और वापस इस मोनू को सुनाई दिया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 17.2। वेरी गुड, वो बच्चा जो था बहुत बढ़िया था अभी जिसने बताया। बेटा जब देखो मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज गई 17.2 उस दीवार पर टकराई, और टकरा के वापस भी तो वो 17.2 मीटर ही आएगी कि नहीं आएगी? वापस भी कितना आएगी बेटा? वो जब गई 17.2 है तो आएगी भी कितना? 17.2। तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो 34.4 आएगा। कितना आएगा? 34.4 आएगा। तो बेटा यहाँ पर ना कुल दूरी पूछी थी, कुल दूरी का मतलब जाने की भी और आने की भी, इसीलिए 34.4 आएगा। अगर ये पूछता कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होती थी, हिमांशु जी कह रहे हैं मैं था, वेरी गुड बेटा। देखो अगर वो ये पूछता कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है तो 17.2। और कुल अगर पूछ रहा है बेटा, कुल कितना दूरी चली, और वो भी कौन? ध्वनि। तो ध्वनि तो जाएगी भी 17.2, आएगी भी 17.2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 34.4 आपका उत्तर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? याद रखेंगे आप लोग इस चीज को? बिल्कुल। चलो फैज उस्मानी जी, और कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप लोग मुझे पूछ लो। ठीक है। सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत आता है तो चलता है, फिर तो हम भी गलत कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, आपको गलत नहीं करना है, आपको समझ के करना है अच्छे से, सबनम जी। ठीक है। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं आपसे कल कितने बजे? वही आपका 10 बजे यूट्यूब की क्लास होगी और 11 बजे आपकी एप्लीकेशन की क्लास होगी। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए चैप्टर के साथ, जो भी चैप्टर आपका बचा हुआ होगा उसके साथ हम आपको कल मिलते हैं। ठीक है। सीलियरी मसल्स एक्सप्लेन सर, आरती कुमारी कह रही है बेटा सीलियरी मांसपेशियां जो होती है ना, वो लेंस से अटैच होती हैं इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये हमारी ह्यूमन आई का डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा लेंस, ये तो प्यूपिल है, यहाँ पर सीलियरी मांसपेशियां होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं। ये क्या होती हैं? सीलियरी मांसपेशियां बहुत सारी होती हैं ऐसे। और इनके बीच में होता है नेत्र लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं हम। ये क्या होता है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस का जब हम दूर देखते हैं, दूर, तो ये इसको सीलियरी मांसपेशियां क्या करती हैं? खींच देती हैं। लेकिन जब वहीं पर हम नजदीक देखते हैं तो ये इसको ढीला छोड़ देती हैं। तो सीलियरी मांसपेशियों का काम ये है लेंस के आकार को बदलना, साइज को बदलना। ठीक है बेटा, ये सीलियरी मांसपेशियों का काम है। डिस्टेंस के हिसाब से दूर देखोगे तो खींच लेगी, नजदीक देखोगे तो ढीला छोड़ देगी, रिलैक्स कर देगी। तो ये है सीलियरी मांसपेशियों का काम। लेकिन बुढ़ापे में ये कमजोरी आ जाती है, जब ओल्ड एज हो जाती है तो सीलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया नाम का दोष आ जाता है, जरा दूरदृष्टि नाम का दोष, डिफेक्ट आ जाता है आंख के अंदर। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका।
तो मिलते हैं बेटा आपसे फिर कल की क्लास के अंदर हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और और अच्छे से पढ़िएगा, कल को फिर 11 बजे मिलते हैं हम लोग।